कहानी की शुरुआत में हम डेबी ओशियन नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे चोरी के केस में 5 साल की सजा हुई थी। डेबी को पैरोल पर छोड़ने से पहले जेल के ऑफिसर्स उसे उसके भाई डैनी ओशन के बारे में पूछते हैं जो एक चोर था। डेबी उनसे कहती है कि वो उसके भाई जैसी नहीं है, उसे तो इस चोरी के केस में किसी ने फंसाया है जिसकी 5 सालों की सजा उसने भुगती है, इसलिए वो तो अब बाहर जाकर सिंपल सी लाइफ गुजारेगी। जेल से बाहर निकलकर डेबी एक कॉस्मेटिक शॉप पर जाती है और वहाँ से कुछ आइटम्स के चुपके से प्राइस टैग निकालकर काउंटर पर ले जाकर उन्हें वापस करने को बोलती है जिसे उसने पिछले हफ्ते ही खरीदा था, जिससे हम समझ पाते हैं कि डेबी एक कॉन आर्टिस्ट है जो लोगों को अपनी बातों में फंसाकर ठग लेती है। काउंटर गर्ल को अपनी बातों में फंसाकर डेबी उससे कॉस्मेटिक आइटम्स ठग कर एक बड़े से होटल में चली जाती है। वहाँ पहुंचकर वो एक कपल की बातें सुनती है जिनकी आज शाम की फ्लाइट होती है, लेकिन उन्होंने होटल का रूम गलती से ज्यादा दिनों के लिए बुक कर दिया था, जिससे रिसेप्शनिस्ट से बात कर अपने रूम को कैंसिल कर वो लोग एयरपोर्ट निकल जाते हैं। डेबी रिसेप्शनिस्ट को उन्हीं कपल की आवाज में बात कर उसे अपनी बातों में फंसाकर उस कपल के रूम को कैंसिल से हटाकर उस रूम में चली जाती है और वहाँ पर अपनी आज की रात गुजारने लगती है। रात को नहाते वक्त डेबी एक पेपर को देखती है जिसमें उसकी आगे की चोरी का प्लान लिखा होता है। अगले दिन डेबी अपने भाई डैनी की कब्र पर जाती है जहाँ पर उसे उसके भाई का दोस्त मिलता है जो उसे उसके आगे के प्लान के बारे में बात करता है। थोड़ी देर बाद डेबी अपनी फ्रेंड लू जो एक बार चलाती है जिसका बाइक से पूरी दुनिया घूमने का सपना होता है, उसे मैसेज कर एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। डेबी से इतने टाइम बाद मिलकर लू बहुत खुश होती है। डेबी कॉस्मेटिक शॉप से ठगे हुए आइटम्स लू को गिफ्ट में देती है। कुछ और बातें कर डेबी उसे अपनी अगली बड़ी चोरी के प्लान के बारे में बताती है जिसमें उन्होंने कार्टियर नाम की ज्वेलरी कंपनी से टॉसा नाम के नेकलेस को चुराना है जिसकी कीमत लगभग $150 मिलियन होती है, जो वहाँ पर बहुत ही कड़ी सिक्योरिटी में 50 फीट नीचे एक वॉल्ट में मौजूद है। उसकी पूरी बात सुने बगैर ही लू उसका साथ देने के लिए मान जाती है, पर लू उससे कहती है कि उस नेकलेस को चुराना बहुत मुश्किल होगा। इस पर डेबी उससे कहती है कि वो नेकलेस अपने आप ही वहाँ से बाहर निकलेगा, लेकिन उसके लिए उन्हें एक अच्छी टीम की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद लू डेबी को अपने घर पर ले आती है। अगले दिन डेबी अपने एक्स बॉयफ्रेंड क्लॉड की आर्ट गैलरी में जाती है जहाँ पहुंचकर वो क्लॉड के गले पर नकली चाकू रखकर उसके एक बटन को तोड़कर उसे वार्न करती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि क्लॉड ने ही डेबी को चोरी के इल्जाम में फंसाया था। और अब डेबी और लू एक बड़े से म्यूजियम में जाते हैं जहाँ पर आज एक हॉलीवुड एक्ट्रेस डेफनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। डेबी लू को यहाँ उससे उनकी टीम के मेंबर्स को दिखाने आई है जो डेफनी ही है, जिसका इस्तेमाल वो लोग उसे बिना बताए ही करेंगे, जिससे वो अपने आप उनकी टीम में आ जाएगी। थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू हो जाती है जिससे ये दोनों भी अटेंड करते हैं। दरअसल कुछ समय बाद इस म्यूजियम में एक कॉस्ट्यूम एग्जीबिशन मेट गाला होने वाला है जिसमें डेफनी गेस्ट होगी। एक रिपोर्टर डेफनी से पूछती है कि वो इस एग्जीबिशन में किस डिजाइनर की ड्रेस पहनेगी। इस पर डेफनी उसे बताती है कि उसने अभी तक किसी भी डिजाइनर को चूज नहीं किया है। अपने प्लान की लीड मिलने पर डेबी और लू एक अच्छी डिजाइनर को ढूंढने लगती हैं। बहुत तलाशने के बाद उन्हें रोज नाम की अच्छी डिजाइनर के बारे में पता चलता है जो अभी पैसों की तंगी और कर्जे से गुजर रही है। उस तक पहुंचकर दोनों लेडी रोज को अपना प्लान बताती हैं, जिसमें रोज का काम डेफनी को एग्जीबिशन में टॉसैन नेकलेस को पहनने के लिए कन्विंस करना होगा। अपनी पैसों की तंगी को देखते हुए रोज उनकी टीम में शामिल हो जाती है, जिसके बाद डेबी अमिता नाम की इंडियन गर्ल जो यहाँ पर अपनी मॉम के साथ ज्वेलरी बनाने का काम करती है, उसे भी अपनी टीम में टॉसैन नेकलेस जैसे नकली नेकलेस बनाने के लिए शामिल कर लेती है। और अब डेबी लू के घर पहुंचती है तो लू उसे 9 बॉल नाम की एक लड़की से मिलवाती है जो एक हैकर है, जिसके बाद 9 बॉल म्यूजियम के कैमरास को हैक कर उन्हें अपनी कलाकारी दिखाती है। डेबी उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेती है। अगले दिन लू, डेबी और रोज एक लड़की डाउरी से मिलने जाते हैं जो डेफनी की कजिन होती है। डेबी डाउरी का हाथ पकड़ लेती है और डेबी उसकी फोटो खींच लेती है और उनके मिलने की खबर न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा देती है। डेफनी बहुत इगोइस्टिक लड़की होती है। डाउरी की रोज के साथ न्यूज देखकर डेफनी को लगता है कि रोज उसकी डिजाइनर है, इसलिए डेफनी रोज को मिलने बुलाती है, जहाँ पर रोज डेफनी को बार बार इग्नोर कर रही होती है। इसलिए डेफनी उसको जल्दी जल्दी में अपनी बहन से कंपटीशन के लिए उसे अपना डिजाइनर बना लेती है क्योंकि उसे उससे बहुत जलन होती है। लू और डेबी को अपनी टीम में 2 लोगों की और जरूरत थी, इसलिए उन्होंने कॉन्स्टेंस नाम की लड़की को, जो असल में एक पॉकेट पिकर है, जो एक लड़के का ध्यान भटकाकर उसकी घड़ी चुरा लेती है। जिसके बाद उसकी स्किल देखकर और कॉन्स्टेंस से बात कर डेबी उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेती है। फिर वो एक लेडी टैमी से मिलने जाती है जो चोरी किए हुए आइटम्स को अच्छे दाम में बेचने का काम करती है। बाकी लेडीज की तरह टैमी भी उनकी बातों को मानते हुए उनकी टीम में शामिल हो जाती है। लू डेबी से पूछती है कि उसने एक भी मेल टीममेट को
क्यों नहीं रखा। इस पर वो बताती है कि इस काम में लड़कियों की खूबसूरती के कारण उन पर शक कम होता है। अगले दिन सातों टीममेट लू के घर पर मिलते हैं। डेफनी को तो अभी तक नहीं मालूम था कि वो इस टीम में है, क्योंकि डेफनी नेकलेस को पहनेगी। लू के घर म्यूजियम का एक मॉडल भी रखा था। डेबी उन्हें बताती है कि इस काम को पूरा करने पर सबके पास $16.5 मिलियन आ जाएंगे। डेबी सबको उनका काम बताती है, जिसमें रोज का काम नेकलेस को कार्टियर से निकलवाकर डेफनी तक लाना होगा। 9 बॉल का काम म्यूजियम की सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करना होगा। अगले दिन टेमी डेबी के पास एक चश्मा और एक 3D प्रिंटर लाती है। ये चश्मा नेकलेस को स्कैन कर 3D प्रिंटर से उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना देगा, जिससे उस नेकलेस के बदले ये लोग डुप्लीकेट नेकलेस रख देंगे। और अब रोज और अमिता कार्टियर जाते हैं, जो वहाँ के मैनेजर से डेफनी को एक दिन के लिए टोसेन नेकलेस देने को बोलते हैं, लेकिन मैनेजर उन्हें नेकलेस देने के लिए मना कर देता है और कहता है कि इसकी कीमत $150 मिलियन है। अगर उनसे ये खो गया तो इसे कार्टियर का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस पर रोज उसे ये कहते हुए नेकलेस देने के लिए मना लेती है कि हॉलीवुड एक्ट्रेस के कार्टियर कंपनी का नेकलेस पहनने पर कार्टियर की ही एडवर्टीजमेंट होगी, जो उनके लिए काफी सही है। रोज एक बार उन्हें नेकलेस देखने को बोलती है, क्योंकि उसको देखने के बाद ही वो डेफनी के लिए ड्रेस डिजाइन कर पाएगी। और जब वो उस नेकलेस को देखने जाती है तो रोज टेमी का दिया हुआ चश्मा पहनकर उस नेकलेस को स्कैन करने लगती है, लेकिन जमीन के 50 फीट नीचे उस चश्मे में सिग्नल नहीं आ रहा होता। इसलिए रोज मैनेजर से कुछ बहाना बनाकर उस नेकलेस को ग्राउंड फ्लोर पर ले जाकर स्कैन कर लेती है, जिससे लू के घर पर बैठे बाकी टीम के मेंबर्स 3D प्रिंटर से डुप्लीकेट नेकलेस तैयार कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि किसी ने उस म्यूजियम में सिक्योरिटी सिस्टम तोड़कर एक पेंटिंग चुरा ली थी। सिक्योरिटी में खामी देखकर म्यूजियम का स्टाफ और सिक्योरिटी ऑफिसर में मीटिंग होने लगती है। मीटिंग में हो रही बातों को सुनने के लिए 9 बॉल उस रूम में क्लीनिंग स्टाफ बनकर वहाँ पर एक माइक फिक्स कर देती है, जिसके बाद डेबी और 9 बॉल दोनों उनकी बातों को सुनकर ये पता लगा लेते हैं कि म्यूजियम का सिक्योरिटी सिस्टम चेंज होने वाला है और इस वजह से उनको अपने प्लान में भी अपडेट करना होगा। और नए प्लान के मुताबिक वो लोग डुप्लीकेट नेकलेस को रियल नेकलेस से टॉयलेट में बदलेंगे, क्योंकि पूरे म्यूजियम में उस जगह को छोड़कर हर जगह कैमरा होगा। इसलिए डेबी 9 बॉल को बताती है कि उसे टॉयलेट के बाहर लगे कैमरास का एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करना होगा, ताकि कोई भी कैमरा टॉयलेट के बाहर नजर ना रखे, जिससे कॉन्स्टेंस वहाँ से नेकलेस लेकर गायब कर दे। और चोरी के बाद सिक्योरिटी वाले टॉयलेट के बाहर का ही कैमरा चेक करेंगे, इसलिए उन्हें यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करना होगा। अगले दिन 9 बॉल म्यूजियम की सिक्योरिटी के हेड पॉल के लैपटॉप को उससे ही एक ईमेल पर क्लिक करवाकर उसका लैपटॉप हैक कर पूरे म्यूजियम का सिक्योरिटी कैमरास को नए सिक्योरिटी सिस्टम आने के बाद हैक कर लेती है, जिसके बाद वो म्यूजियम के टॉयलेट के बाहर के 2 कैमरास को हैक कर वहाँ पर हर दिन उन्हें थोड़ा थोड़ा मूव कर वहाँ पर एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ टेमी म्यूजियम में मेट गाला एग्जीबिशन का मैनेजमेंट देखने वाली कंपनी वोग में कोऑर्डिनेटर पोजीशन का इंटरव्यू देने जाती है। इंटरव्यू को क्लियर कर टेमी वोग में मौजूद म्यूजियम का सीटिंग अरेंजमेंट का मैप अपने चश्मे से स्कैन करके डेबी को भेज देती है। एग्जीबिशन में डेफनी के साथ साथ कौन बैठेगा ये अभी तक वोग ने डिसाइड नहीं किया होता, इसलिए डेबी के कहे अनुसार टेमी डेबी के एक्स बॉयफ्रेंड क्लॉड का नाम उसमें ऐड कर देती है। यहाँ टेमी डेबी से पूछती है कि तुमने क्लॉड का नाम उसमें क्यों ऐड किया। इस पर डेबी बताती है कि वो क्लॉड से बदला लेना चाहती है, क्योंकि 10 साल पहले जब वो एक साथ काम करते थे तो इस कारण वो रिलेशनशिप में आ गए थे। दोनों साथ में मिलकर पेंटिंग को गलत तरीके से बेचकर साथ में पैसा कमाते थे, लेकिन एक दिन उसने उसे पैसों का लालच देकर एक पेपर पर साइन करवाकर खुद पेंटिंग चोरी की और उसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया, जिससे मुझे 5 साल की जेल हुई थी। और उन 5 सालों में उसने अपने इसी मास्टरमाइंड से इस चोरी का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। अगले दिन टैमी वोग वालों को बताती है कि एग्जीबिशन की केटरिंग सर्विस का खाना बढ़िया नहीं है, जिसके लिए उन्हें किसी न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट की जरूरत है जो सेलिब्रिटीज के मुताबिक खाना बनवा सकती है, जिसमें टैमी वोग को लू का नाम सजेस्ट कर देती है, जिसे वो हायर कर लेते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट में क्लॉड का नाम देखकर लू डेबी को ऐसा करने को मना करती है, क्योंकि ये उसके लिए खतरनाक होगा। इस पर डेबी उसे बोलती है कि सब कुछ उनके मुताबिक ही होगा। मेट गाला यानी कि एग्जीबिशन के एक दिन पहले कार्टियर कंपनी टॉसेन नेकलेस को बहुत कड़ी सिक्योरिटी में डेफनी के पास ले आती है। थोड़ी देर तो डेफनी भी नेकलेस को देखती रह जाती है। जब रोज डेफनी को नेकलेस पहनाकर वापस उतारने लगती है तो उसे पता चलता है कि नेकलेस सिर्फ एक अलग टाइप के मैग्नेट से खुलेगा, मतलब ये मैग्नेट ही इस नेकलेस को खोलने की चाबी है, जिसकी वीडियो बनाकर रोज अपनी टीम को दिखाती है। ये देखकर वहाँ मौजूद सबका सिर घूम जाता है, क्योंकि उन्होंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। इस पर 9 बॉल अपनी बहन को कॉल करती है और उसे इस बारे में बताती है, जहाँ रोज की बहन उस वीडियो को समझकर उस नेकलेस को खोलने के लिए
लिए वैसा ही मैग्नेट बना देती है, जिसके बाद पूरी टीम मैग्नेट लेकर म्यूजियम में अपने प्लान को अंजाम देने के लिए निकल जाती है। एग्जीबिशन के चालू होते ही डेफ्नी $150 मिलियन का नेकलेस पहनकर रोज और क्लॉड के साथ इवेंट में आती है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सारे लोगों का ध्यान सिर्फ डेफ्नी के पहने हुए नेकलेस पर होता है। उस इवेंट में हॉलीवुड एरा के बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आए होते हैं। म्यूजियम के अंदर मौजूद सारे स्टैच्यूज पर भी महंगी महंगी ज्वेलरी लगी होती है। वहीं म्यूजियम के बाहर 9 बॉल एक वैन में बैठकर पूरे म्यूजियम पर नजर रखे हुई थी। साथ में डेबी एक फेक नेम से इवेंट में एंट्री करती है। यहाँ पर डेफ्नी के आसपास हमेशा 2 सिक्योरिटी गार्ड्स उस नेकलेस का ध्यान रख रहे हैं, जिन्हें कार्टियर कंपनी ने ही आर्मी वालों से हायर करवाया होता है। वहीं उनके साथ डेबी भी उनका ध्यान रख रही थी। जिसके बाद डिनर चालू हो जाता है। कॉन्स्टेंस वहाँ पर वेटर का काम कर रही होती है और लू एक केटरर का, जो सेलिब्रिटीज के लिए खाना तैयार कर रही होती है। डेफ्नी के लिए खाना ले जाने से पहले लू उसकी डिश में कुछ मिला देती है। डेफ्नी उस डिश को खा लेती है, पर कुछ देर बाद ही उसको वॉमिटिंग होने लगती है। ये देखकर वहाँ मौजूद टैमी सबको इस बारे में बता देती है, जिससे डेबी पहले से ही टॉयलेट के बाहर और कॉन्स्टेंस टॉयलेट में पहुंच जाती है। वॉमिट आते ही डेफ्नी टॉयलेट की तरफ जाने लगती है और उसके पीछे नेकलेस की रखवाली करते हुए उसके गार्ड्स भी। डेबी गार्ड्स को लेडीज टॉयलेट के अंदर जाने से रोक देती है। डेफ्नी टॉयलेट के अंदर जाते ही वॉमिट करने लगती है, जिसकी हेल्प करने का नाटक करते हुए कॉन्स्टेंस डेफ्नी के पहने हुए नेकलेस को मैग्नेट की मदद से चुपके से निकाल लेती है। वहीं बाहर जब वेटर टैमी के कहे मुताबिक डेफ्नी की टेबल से प्लेट लेकर किचन की तरफ जा रहा होता है, तो डेबी उससे टॉयलेट के बाहर के ब्लाइंड स्पॉट की तरफ धकेल देती है, जिससे कॉन्स्टेंस टॉयलेट से बाहर निकलते हुए बिना किसी के पता लगे उसकी प्लेट में नेकलेस डाल देती है, जो किचन में चला जाता है। जबकि गार्ड्स अपनी बातों में लगे हुए थे। किचन में अमिता डिश वॉशर का काम कर रही होती है, जो वेटर की प्लेट्स लेते ही उसमें से नेकलेस निकालकर वहीं के टॉयलेट में चली जाती है, जहां उसने नेकलेस खोलकर उसके टुकड़े करने के सारे इंतजाम करे हुए थे। दूसरी तरफ डेफ्नी बिना नेकलेस के टॉयलेट से बाहर आती है तो गार्ड्स की हवा निकल जाती है, जिससे गार्ड्स पूरे टॉयलेट में नेकलेस चेक कर डेफ्नी से पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें बताती है कि उसे नेकलेस के बारे में कुछ नहीं पता। इस पर उसके साथ पास में खड़ा क्लॉड भी देता है, जिसके बाद वहाँ मौजूद गार्ड्स सभी गेस्ट को एक जगह बुलाकर उनकी चेकिंग करने लगते हैं। तभी एक गार्ड किचन में आता है और वहाँ की तलाशी लेने लगता है। तभी उसकी नजर किचन के ही लॉक्ड टॉयलेट पर पड़ती है और उसके टॉयलेट को देखते ही 9 बॉल टैमी को सिग्नल दे देती है, जिससे टैमी अपने पास रखे डुप्लीकेट नेकलेस को पानी में से निकालकर गार्ड्स को बताती है कि नेकलेस मिल गया है। नेकलेस मिलने की खबर सुन किचन में मौजूद गार्ड वहाँ से चला जाता है। वहीं अमिता नेकलेस के टुकड़े कर कॉन्स्टेंस को दे देती है और 9 बॉल भी अपनी ड्रेस बदलकर पार्टी में आ जाती है और कॉन्स्टेंस एक एक कर नेकलेस के टुकड़े अपनी पूरी टीम को दे देती है। और अब डेफ्नी नकली नेकलेस को पहनी हुई थी। इवेंट से बाहर निकलने से पहले ही डेबी क्लॉड से टकराकर उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। इवेंट के खत्म होते ही पूरी टीम इवेंट से खुशी खुशी बाहर आ जाती है। इवेंट के बाद जब नकली नेकलेस को वॉल्ट में लाया जाता है तो मैनेजर उसे चेक करने लगता है। उसको चेक करते ही वो घबरा जाता है, जिसके बाद वो इंश्योरेंस कंपनी के इन्वेस्टिगेटर जॉन को बुला लेता है, जो वहाँ आते ही दोनों गार्ड से पूछताछ कर म्यूजियम के टॉयलेट के ड्रेनेज में चेक करने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद वो डेफ्नी से पूछताछ करता है। इस पर वो उसे बताती है कि उसको इस बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि टॉयलेट तक तो नेकलेस उसके साथ ही था, लेकिन जब उसे वॉमिटिंग हुई तो उसके बाद का उसे कुछ याद नहीं है। सीसीटीवी फुटेज में जॉन को वेटर के टॉयलेट से बाहर के ब्लाइंड स्पॉट की तरफ से निकलने के बारे में पता लग जाता है, जिसके बाद वो वेटर से भी सवाल पूछता है। इस पर वेटर उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने उस टाइम ड्रग्स ले रखा था, जिस कारण उसे भी इस बारे में कुछ नहीं मालूम। अब हमें सारी गर्ल्स को दिखाया जाता है जो लू के घर पे इकट्ठा हुई होती हैं। तभी वहाँ पर डेफ्नी आती है, जिसे देखकर वो लोग सुन्न हो जाते हैं, पर लू और डेबी उनको बताती है कि डेफ्नी को इस बारे में सब मालूम है, क्योंकि उसे रोज के द्वारा उसकी वीडियो और कॉन्स्टेंस के उसके गले से नेकलेस निकालने के बारे में सब कुछ मालूम है और इससे अब वो भी उनकी टीम में आ चुकी है, क्योंकि अगर वो चाहती तो उनके बारे में जॉन को पहले ही बता देती। इस पर सब कहते हैं कि इस केस को बंद करने के लिए उन्हें किसी को सस्पेक्ट बनाकर उसे फंसाना होगा। इससे डेबी खुश होते हुए क्लॉड का नाम बताती है, क्योंकि उसने इवेंट से निकलते हुए क्लॉड से टकराकर उसके कोट में नेकलेस का एक टुकड़ा डाल दिया था, जिससे इन्वेस्टिगेशन में उस पर इल्जाम आ जाएगा और हम लोगों का प्लान पूरी तरह कामयाब हो जाएगा। जिससे डेफ्नी समझ जाती है क्लॉड उसका एक्स बॉयफ्रेंड है और उसे इस केस में फंसाने के लिए ही उसने उसे उसके पास बैठाया था और अब आगे का काम डेफ्नी और डेबी करेगी। अगले दिन टैमी और डेबी चुराए हुए नेकलेस के टुकड़ों को बेचने के लिए कुछ बूढ़ी औरतों को हायर करती है, जो चुराए हुए सामान को इल्लीगली अलग अलग शॉप में जाकर बेच देती है। डेबी
इन्वेस्टिगेटर जॉन से मिलने जाती है। जॉन को डेबी पर भी शक है क्योंकि वो उसके भाई और डैड, जो असल में एक बहुत बड़े चोर थे, उन्हें जानता है क्योंकि उसने उनको बहुत बार पकड़ा है। लेकिन जॉन के मुताबिक डेबी सस्पेक्ट नहीं होती क्योंकि सीसीटीवी कैमरास में डेबी डेफनी के पास है ही नहीं, जबकि जॉन जानता है कि नेकलेस उसने ही चुराया है। इस पर डेबी उसे बताती है कि वो उसे असली चोर के बारे में बता सकती है, जिसके पास नेकलेस का 10% ही हिस्सा है और उस पर तुम सारे इल्जाम लगा सकते हो। डेबी इस पर उसे क्लॉड की फोटो दिखाती है, जिससे जॉन समझ जाता है कि क्लॉड को फंसाने के लिए ही डेबी ने उसका नाम बताया है क्योंकि उसने भी उसको ऐसे ही फंसाया था। जॉन उससे प्रूफ मांगता है क्योंकि उसे भी केस को जल्द से जल्द बंद करना है। इस पर डेबी उसे बताती है कि वो उसको कुछ देर में प्रूफ भेज देगी। उसी रात प्लान के मुताबिक डेफनी क्लॉड को सिड्यूस कर उसे उसके बेड पर बांधकर उसके सूट को ढूंढने लगती है, जिसमें डेबी ने इवेंट खत्म होने से पहले नेकलेस का एक पीस डाल दिया था। डेबी को वो सूट मिल जाता है, जिसकी फोटो क्लिक कर डेफनी डेबी को भेज देती है और डेबी उस फोटो को जॉन को सबूत के तौर पर भेज देती है, जो इस केस को क्लोज कर और क्लॉड को जेल में डाल सकता है। डेबी क्लॉड के बैंक अकाउंट में उन्हीं बूढ़ी औरतों से बड़ी रकम डलवाती है जिनसे उसने नेकलेस के टुकड़ों को बेचा होता है, जिससे क्लॉड का जेल जाना और भी पक्का हो जाता है। क्लॉड से कड़ी पूछताछ के बाद उसको सजा दे दी जाती है, जिसके बाद सारी लेडीज एक साथ मिलकर पार्टी कर रही होती हैं, जहां पर डेबी उन सबको रिवील करती है और बताती है कि अब सबके हिस्से में $6.5 मिलियन से भी ज्यादा रकम आएगी। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने म्यूजियम में लगी जितनी भी मूर्तियां होती है उनकी ज्वेलरीज की 3D प्रिंटर की मदद से डुप्लीकेट कॉपी कर उन्हें भी बदल दिया था। और ये काम उन्होंने तब किया जब इवेंट वाले दिन नेकलेस के गायब होने के बाद गार्ड्स वहां मौजूद सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा कर रहे थे, जिस काम को लू और उसके एक पुराने दोस्त ने अंजाम दिया था, जिसमें थोड़ा साथ अमिता का भी होता है। और तो और इन सारे गहनों को बेचने पर इतना पैसा इकट्ठा हो चुका है कि अब हर एक के हिस्से में $38 मिलियन आएंगे, जिससे वो सब लोग अपने सपने पूरे कर सकेंगे। मूवी के एंड में हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सब लोग अपने पैसे मिलने के बाद अलग अलग रास्ते पर अपने सपने सच करने निकल जाते हैं, जिसमें लू एक बाइक से वर्ल्ड टूर पर निकल जाती है। डेफनी फिल्म्स की डायरेक्टर बन जाती है। टेमी अपने बिजनेस को बड़ा करने में लग जाती है। कॉन्स्टेंस यूट्यूब पर व्लॉग्स डालकर एक बड़ी यूट्यूबर बन जाती है। रोज अपना सारा कर्जा और पैसों की तंगी खत्म कर अपना एक नया स्टोर खोलती है। अमिता टिंडर से मिले एक लड़के के साथ पेरिस घूमने जाती है। 9 बॉल अपना एक पूल क्लब ओपन कर देती है और आखिर में डेबी इस मूवी और इस बड़ी चोरी की मेन लीडर अपने भाई डैनी की कब्र पर जाकर अपनी जीत की खुशी बांट रही होती है। इस पूरी मूवी में डेबी अपने खतरनाक और ना पकड़ाने वाले प्लान से 7 लड़कियों के साथ मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी चोरी करती है, जिसे उसने जेल में बैठे 5 सालों में बनाया होता है। और इस चोरी में उन्होंने थोड़ा और रिस्क उठाकर नेकलेस के साथ बाकी मूर्तियों पर भी लगी सारी ज्वेलरीज चुरा कर उन्हें भी बेच दिया, जिससे उन सब के हिस्से में उनकी सोच से भी ज्यादा बड़ी रकम आती है, जिनसे वो अपने सपने और ख्वाहिशें आराम से पूरी कर सकते हैं। इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपका दिल से शुक्रिया आपके अपने फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।